सबसे मुख्य बात तो यह है कि हमारे मिश्रा साहब के जो अनुष्ठान है तो इसमें आना जरूरी था, कि मिश्रा साहब हमारे एक पारिवारिक संबंध है और राजनीतिक हलचलें तो अब आजकल बंद हो चुकी हैं, तो उस पर कुछ कहने वाली बात भी नहीं है। बाकी मैं इतना जरूर गुड़गांव की आम जनता से, लोगों से यही उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के साथ जो अपना विश्वास जताया है, यहाँ से हमारी सीटें जिता के भेजी हैं और पुनः तीसरी बार सरकार हम हरियाणा में बना रहे। तो ये क्या है, भारतीय जनता पार्टी की एक अच्छी नीति है, जो हमारे विकास कार्य हैं वो जनता ने देखे हैं। हमारे यहाँ कोई परिवारवाद नहीं है, आम जनता ही हमारा परिवार है, पूरा हरियाणा हमारा परिवार है। तो हमें पूरे जनता, पूरे हरियाणा की चिंता होती है। बाकी अन्य पार्टियां हैं, मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो सिर्फ एक परिवार तक सीमित रह जाती हैं और उनके कार्यकाल में जो होता है वो आपसे जग जाहिर है कि चुनाव के दौरान ही कुछ ऐसी चर्चा होने लगी थी कि आप पर्ची और खर्ची भिजवा देना, नौकरी लग जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी में ये चीज़ें नहीं होती, यहाँ न पर्ची लगती है न खर्ची लगती है, काम सबका बराबर होता है। तो इसीलिए तीसरी बार प्रदेश की जनता ने हमारा जो मान सम्मान रखा है, हमारे ऊपर जो विश्वास जताया है, मैं ये इतना ही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके इस विश्वास में 100% खरी उतरेगी। कहीं से कहीं कोई हरियाणा के विकास में कोई कमी नहीं आने देगी। तो अच्छी बात है, क्लिनिक खुला है, अच्छी बात है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये डॉक्टर साहब आम जनता की सेवा करते रहें और इनकी क्लिनिक और भी आज एक खुला है, इससे आगे और खुले, जनता की सेवा करें। तो ये तो अच्छा काम है, बहुत अच्छी बात है कि आप जो है ना गरीबों के लिए इतना कुछ सोच रहे हो। हमारी सरकार ने भी गरीबों के लिए इलाज के लिए जो आयुष्मान जो कार्ड बनाया है उसमें 5 लाख तक का प्रावधान रखा है कि 5 लाख तक का फ्री इलाज हर किसी का है। और आप उसके बाद भी आपकी जो इतनी सेवा है तो ये तो जन जन तक पहुंचने वाली है, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जो छोटी बीमारियों से ग्रस्त हैं, वो वहां तक नहीं पहुंचते हैं। तो उन लोगों को ये आपकी जो योजना है बिल्कुल इसका लाभ मिलेगा। और मैं ये कहूँगा कि ये आपका बहुत सराहनीय कार्य है। इसमें आपको जो योगदान की जरूरत पड़े बिल्कुल हमारी सरकार से आप संपर्क करें और सरकार इसमें आपको बिल्कुल जहां भी जरूरत पड़ेगी आपका साथ देगी, क्योंकि आप जनता के लिए कर रहे हैं, आप अपने लिए नहीं कर रहे। जिस तरह से आप फ्री सेवा कर रहे हो, तो ये फ्री सेवा करना एक छोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम है। आम जनता के लिए बहुत सीधी डायरेक्ट एक योजना के माध्यम उन तक लाभ पहुंचाना, ये आपका बहुत बड़ा संदेश है। क्लिनिक खोलने का उद्देश्य हमारा ये है, ऐसा नहीं कि सबके लिए फ्री हम करेंगे। जो समर्थ है, जो समर्थवान है वो अपना दे। अगर कोई असमर्थ आदमी है, कोई आर्थिक रूप से कमजोर आदमी है, गरीब आदमी है, तो उसका इलाज हम करते हैं। और ये काम तो मैं 2005 से कर रहा हूँ। मैं एडवोकेट हूँ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट गुड़गांव में। तो 2005 से मैं भी ये काम कर रहा हूँ कि अगर कोई आर्थिक रूप से कमजोर आदमी है या कोई किसी तरीके से वो पैसे की वजह से परेशान है, कोर्ट से या पुलिस से परेशान है, तो मैं करता हूँ। और उसी बेस पे मैंने ये किया और ये क्लिनिक किया। किन बीमारियों का इलाज यहाँ पे किया जाए? इसमें तकरीबन ये तो डॉक्टर साहब बताएंगे जो है। इसमें डॉक्टर साहब एक बार चंदन जी मौजूद थे आज से करीब 2.5 महीना पहले। जी। तो उस टाइम बात हुई थी तो भदौरिया साहब ने कहा था कि तीसरी बार आपने सवाल किया था, जी। और भी मीडिया के लोग थे, उन्होंने सवाल किया था कि बीजेपी के सरकार के बारे में। तो इन्होंने कहा जी तीसरी बार पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। कई लोगों ने इस पे टीका टिप्पणी भी किया जी। लेकिन भदौरिया साहब ने जो कहा वो खरा उतरा। और ये तजुर्बे की बात है, वरना आखिरी दम तक लोग दम भरते रहे कि हमारी सरकार बनेगी और बीजेपी नीचे जा रही है, जीरो जा रही है, बीजेपी हरियाणा से खत्म हो जाएगी, बीजेपी ने
ऐसा किया वैसा किया, लेकिन बीजेपी ने अच्छा काम किया था, उसकी वजह से बीजेपी फिर तीसरी बार पूर्ण बहुमत में आई, एक मिसाल है। और इसका श्रेय जो है भदौरिया साहब को जाता है। इन्होंने बहुत मेहनत की, इन्होंने गुप्त रूप से मेहनत की, पर्सनली तौर पे लोगों से संपर्क करके, जो लोग बिखरे हुए थे, जो लोग खिलाफ थे, या कुछ बागी लोग थे जिनको टिकट नहीं मिला या जिनका काम नहीं हुआ, तो उनको भी इन्होंने मिलाया और मिला के और ऐसा मिसाल कायम किया कि एक रिकॉर्ड बन गया। नहीं तो तकरीबन लोगों के दिमाग में राठी साहब यही था कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी, लेकिन ऐसा काम किया भदौरिया साहब ने। थैंक गॉड, सरस्वती माता का वास है इनकी जुबान पे, और ये जिस काम में भी हाथ डालते हैं वो पूरा होता है। ऐसे ही एक बार राजस्थान के चुनाव के बारे में बात हुई थी, तो राजस्थान के चुनाव से 6 महीना पहले हमारी मुलाकात हुई थी भदौरिया साहब से। कुछ और भी लोग थे, हम भदौरिया साहब से मिले थे। तो उस वक्त भी इन्होंने कहा कि मिश्रा साहब, आप जैसे लोगों का सहयोग रहा तो राजस्थान में सरकार बीजेपी की बनेगी और बहुमत बनेगी और बढ़िया काम करेंगे, और जो भी काम इन्होंने किया है या जो कर रहे हैं, जो असामाजिक अनैतिक काम कर रहे हैं, वो सबको हम ठीक करेंगे। तो इन्होंने किया, राजस्थान में भी किया। अच्छा सेवा दल का राष्ट्रीय महासचिव और मेरे संरक्षक नेताओं जी, कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, जो संगठन के संरक्षक हैं, जिनके मार्गदर्शक से हाथ हैं, जिनकी वजह से आज मैं इस अपने गौरक्षा दल को चलाता चला आ रहा हूँ। अब जो महावीर स्वास्थ्य केंद्र जो गुड़गांव में खोला गया है, उसका उद्देश्य कई दिनों से कई सालों से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलते थे कि मैं अपने भाई को बक्सर से, बिहार से बुलाऊंगा यहाँ पर, और जो स्वास्थ्य से वंचित रह जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, अच्छी तरह से उपचार नहीं हो पाता किसी कारणवश, तो मैं उनका उपचार करने का एक बेड़ा उठाता हूँ और मैं बेड़ा उठा के मानूंगा। तो आज वो 2 साल की जो परिश्रम था इनका, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वो पूरा कर दिया। और ये गौरक्षा दल की तरफ से ही संगठन की क्लिनिक खोला गया है गरीबों के लिए, कि हम गौ माता की सेवा तो करते ही करते हैं, हम उन सभी गरीबों की सेवा भी करेंगे जो कि स्वास्थ्य के वंचित रहकर उनकी मृत्यु हो जाती है तथा उनके आश्रित भटकते रहते हैं। इससे ज़्यादा मैं अब क्या कहूँ आपसे, बाकी तो आप लोग जैसे अभी तो एक बेड का है, और मैं आप लोगों का सहयोग चाहता हूँ और गुड़गांव की जनता सहयोग चाहता हूँ कि जल्दी ही ये बहुत बड़ा अस्पताल बन जाए, जिसमें निःशुल्क केवल गरीबों का उपचार हो सके। पहले तो सर को मैं हार्दिक दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। ये जनता का सेवा के उद्देश्य से ये जो है कि सेंटर खुला है, और यहाँ पर मैं ऐसे चर्म रोग स्पेशलिस्ट हूँ और जनरल फिजिशियन में कोई रोग का गिनती नहीं होता है, कौन सा रोग आएगा, किसका किया जाएगा, किसका नहीं, चाहे जो भी आए सबका सेवा होगा। किस तरह के लोगों को यहाँ पे इलाज मिलेगा और कितनी सुविधाएं दी जाएगी, खास करके उन लोगों को जो पेमेंट या पैसे देने में जो असमर्थ हैं, उनके लिए क्या कुछ करेंगे आप? जिनके पास पैसा होगा उनका भी इलाज होगा, जिनके पास पैसा नहीं होगा उनका भी इलाज होगा। क्या क्या सुविधाएं दी जाएगी यहाँ पे? हमारे यहाँ मैग्नेटिक MRI का भी सुविधा है, हमारे यहाँ जो है कि ECG का सुविधा है, हमारे यहाँ टेस्ट का भी सुविधा है। सबसे पहले तो नेताजी आपका स्वागत है, ऊपर से मिश्रा जी मेरे मित्र हैं, और इनकी ही मतलब जो मेरे टच में आने के बाद मैं लगभग 2 साल पहले इस गौ रक्षा नारी सुरक्षा ये जो संगठन है इसके टच में आया, और इसका मैं एक मेंबर बना। और मैं एक वैसे बाई प्रोफेशन इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, और इंडस्ट्रीज क्या, मैं गरीबी में पढ़ा लिखा हूँ, मैंने B.Tech करके फिर M.Tech किया हुआ है, और उसके बावजूद क्या है कि मैं बाई चांस पढ़ाई लिखाई और ज़्यादा मेहनत करने की वजह से जो मेरा लेवल क्या है, जहाँ वो जापानी फेल हो जाता है वहाँ से मैं चलना शुरू करता हूँ। वैसे मैं क्या है कि कार सेक्टर का, कार के पार्टों का एडवांस तरीके से डेवलपमेंट करने का स्पेशलिस्ट हूँ, जो कोई ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर कोई डाई बना सकता है ऑटोमेटिक, तो मेरी गारंटी है मैं उसको पहली बार में ही बना देता हूँ। ये मेरी खासियत है, और मैं इस प्रोफेशन में होने की से क्या इनकी मदद कर सकता हूँ कि मैं अपने रोज़गार को और ज़्यादा और ऊंचाइयों पे ले जा करके
मैं इनको कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट तो कर सकता हूँ। वैसे तो मेरे पास टाइम की तो बहुत कमी होती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जो भी कोई भी अनुदान मैं इस संगठन को दे पाया तो मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको देने की पूरा प्रयास करूँगा। नमस्कार, मैं फिर दोबारा से आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, जो हिंदुस्तान में बहन की कमी नहीं है और जीता जागता मैं खुद एग्जाम्पल हूँ। मैं एक ना गरीबी परिवार में पढ़ा लिखा, लेकिन मेहनत करते करते मैंने पहले बीटेक करी, फिर मैंने मास्टर डिग्री करी डाई डिजाइनिंग में, और लगातार दिन में लगभग मैं 12 या 14 घंटे का खुद काम करता हूँ। मेरी उम्र लगभग 50 साल है, अभी भी मैं 12-14 घंटे काम करता हूँ। और मेरा जो स्किल का जो लेवल है, जो कहते हैं ना कि भाई चाइना को 10 गुना पटके मारने वालों में से एक हूँ मैं, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू।